में शायद। हाँ, तो जातियों का दो स्वरूप है, एक वर्ण व्यवस्था के बनने के बाद और एक वर्ण व्यवस्था से पहले। वर्ण व्यवस्था पहले से जो जातियां हैं वो कुलों के रूप में है, वंश के रूप में है। हाँ, वो जातियों के रूप में नहीं है इस रूप कि मैं इस कुल का हूँ, इस वंश का हूँ। हाँ, ये बात भी होती है। लेकिन वो दो कुलों में उस समय कबीलाई जीवन था यहाँ का, तो एक दूसरे कबीले से राज्य का झगड़ा तो हो सकता था, मतलब जमीन का जब शुरुआत हुई। हाँ। लेकिन बाकी और बड़ी दूरियां नहीं, तुम नीच हो हम ऊंच हैं, ये चीजें। वो कुल का एक कबीले, कुल का मतलब कबीला। हाँ, कबीला। हाँ। कबीला होता था। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था बनी तो वर्ण व्यवस्था से वर्णों के आधार पर जो जाति बनाई गई, वो चूंकि वर्णों का निर्माण ही इस आधार पर हुआ था कि एक वर्ग जो वास्तव में श्रमशील वर्ग है वो केवल सेवा करेगा, उसको कोई अधिकार नहीं होगा। आज जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर थी, तो ये निहायत ही झूठ है, क्योंकि गुण कर्म के आधार पर आप जिस वर्ग को पढ़ने नहीं देंगे, कोई अधिकार नहीं देंगे, तो उसका बच्चा विद्वान कैसे होगा? भाई हमें स्कूल, अपने ही दो बच्चों को, एक को आप स्कूल में डाल दीजिए, उसको पढ़ाइए, ट्यूटर लगाइए और एक से खेत में काम करवाइए, तो क्या आशा करते हैं कि जो लड़का खेत में काम कर रहा है वो भी उतना विद्वान हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो वही चीज़ किया गया। एक तो कहा गया कि ये चूंकि पढ़े लिखे नहीं तो इनका बच्चा इनको ज्ञान नहीं सुनाते, ये शूद्र है, सेवा करेंगे। और दूसरा, पढ़ने का अधिकार आप देंगे नहीं। तो हर क्षेत्र में जो मनु का विधान है वो हर क्षेत्र में यही है, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, अलग अलग तरीके के दंड हैं, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। ये धन नहीं रख सकते, अगर धन रख लेते हैं तो राजा का कर्तव्य को छीन ले, ब्राह्मणों को दान कर दे। मनु का विधान ये कहता है। ये कहीं अपराध के लिए, इनके लिए अगर फांसी है तो दूसरे ऊपर के वर्ण के लिए खाली देश निकाला है। और शायद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, चूंकि आप लॉ में पढ़े होंगे इस चीज को, नंद कुमार की फांसी। नंद कुमार की फांसी जब ये 1775 में दी गई, उसके पहले कोई ब्राह्मण फांसी पे नहीं चढ़ा था। 1775 से पहले? हाँ, किसी ब्राह्मण को फांसी नहीं। अंग्रेज ने इस कानून, अंग्रेजों ने दिया कलकत्ता में। एक जो फुर्जरी का मामला था उसमें उसको सजा दी गई। अगस्त महीना 1775 में। और उसके बाद ये उद्वेलन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने इस देश का शोषण किया है, लेकिन अंग्रेजों ने इस देश को कई मामलों में बहुत कुछ दिया भी है। नहीं, एक चीज़ और है कि अभी की आप देख रहे होंगे हर जगह छाई रहती हैं चीज़ें कि हिंदुओं का कत्ल मुगलों ने बहुत ज़्यादा किया है। तो फिर अगर आप ये बात कह रहे हैं कि 1773 में पहली बार फांसी दी गई, तो या तो फिर ये बात गलत है, और अगर ये बात सही है तो फिर जो मुगलों पर जो ये ब्लेम किया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये गलत है। इन दोनों में एक बात सही हो सकती है, तो इस पर क्या मामले हैं? भारत का इतिहास कभी सांप्रदायिक नहीं रहा। झगड़े जो थे वो राज्य के थे। हाँ, स्टेट के ही होते थे। जैसे राणा प्रताप का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जयंती बनाई गई, बट ठीक है, राणा प्रताप का मतलब उन्होंने स्वाभिमान के साथ अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, अच्छी बात है, उस दृष्टि से सम्मान होना चाहिए। लेकिन अकबर और राणा प्रताप का विरोध राज्य का विरोध था, धर्म का विरोध नहीं था। क्योंकि राणा प्रताप का सेनापति कौन था? हाकिम सूर खां। हाकिम सूर खां। अच्छा, मान सिंह किसके थे? जी, हल्दी घाटी में लड़ रहा था हाकिम सूर खां। और उधर से कौन लड़ रहा था? मान सिंह लड़ रहे थे। तो अगर धर्म की लड़ाई होती तो अकबर का सेनापति मान सिंह नहीं होता, या राणा प्रताप का सेनापति हाकिम सूर खां नहीं होता। हाँ, जाहिर सी बात है, नहीं होता। और यही चीज हम शिवाजी के बारे में देखते हैं। शिवाजी का जो वो नेवी का कमांडर है दौलत खां, एक मुसलमान है। उनका निजी सचिव काजी मुल्ला हैदर, वो एक मुसलमान है। गोपनीय दस्तावेज जो रखता है, इतना विश्वास। और एक नहीं, दर्जनों, 35% मतलब मुस्लिम था शिवाजी की फौज में, 35%, एक दो नहीं। और शिवाजी के गुरुओं में अगर ये थे मिस्टर तुकाराम जी, तो याकूत के सोहरावर्दी भी थे। दक्षिण भारत की एक भी लड़ाई बिना उनकी इजाजत के लड़ी ही नहीं। गौहर बानो के साथ वाली घटना तो सब लोग जानते हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में, और औरंगजेब की तरफ से कौन लड़ा था? राजा जसवंत सिंह। तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहाँ थी? नहीं, तो अभी जो आजकल जो बात हो रही है समाज में, आपने देखा होगा, क्योंकि आप इतिहास को अच्छे से समझते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन है कि
अगर 1773 में अगर पहली बार फांसी हुई एक अपर कास्ट हिंदू को, तो जो ब्लेम मुगलों पर लगाया जाता है, मुगलों की आड़ में जो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो इन दो में से एक चीज़ ही सही हो सकती है। जी, तो क्या मैं एक घटना का जिक्र कर दूं। हाँ, घटना हालांकि टीपू सुल्तान के टाइम की है, टीपू सुल्तान से और बात की है। एक किताब चलती थी हाई स्कूल में, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनकी लिखी हुई थी, चलती थी हाई स्कूल में, उसमें एक पार्ट। और उस समय वो किताब चलती थी बंगाल, आज का बिहार, असम और ये संयुक्त प्रांत का हिस्सा, ये सब मिला करके उड़ीसा, इतने में वो चलती थी। वही शुरुआत, देश आज़ाद होने के टाइम की बात है, वो चल रही थी किताब। उसमें वो पार्ट था कि टीपू सुल्तान ने ब्राह्मणों का 3-4 हज़ार ब्राह्मणों का कत्ल इसलिए करवा दिया क्योंकि वो कहता था धर्मांतरण के लिए, वो धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं। टीपू सुल्तान जो थे वो ब्राह्मणों का धर्म बदलवाना चाहते थे। 3000 से ज़्यादा ब्राह्मणों का इसलिए कत्ल करवा दिया कि वो धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, वो धर्मांतरण के लिए दबाव डाल रहे थे। ये उस किताब में दिया हुआ। नहीं, ब्राह्मण समाज जो था वो दबाव बना रहा था या टीपू सुल्तान दबाव? टीपू सुल्तान दबाव बना रहे थे कि आप इस्लाम स्वीकार करें। हाँ, ठीक। उस पर उन्होंने उनका कत्ल करवा दिया। ये उस किताब में पढ़ाया जाता था। तो वो चीज़ जो बच्चा पढ़ रहा था उसके जहन में तो बड़ी दूसरी चीज़ जा रही थी। आपने एक नाम सुना होगा, बीएन पांडे। हाँ, बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, राज्यपाल रहे कई प्रदेशों के। उन्होंने एक पत्र लिखा उनको, तेज बहादुर सप्रू, ये सब लोग एक साथ बैठने वाले थे। हरप्रसाद शास्त्री को पत्र लिखा कि ये आपने कहाँ से लिया है। 3 पत्रों का जवाब न आने के बाद चौथी बार में, चौथे रिमाइंडर में उनका जवाब आया कि ये मैसूर गजेटियर से हमने लिया है। तो उन्होंने जब मैसूर गजेटियर खोजना शुरू किया कि वहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है, नहीं मिल पाया। फिर उन्होंने मिर्ज़ा इस्माइल को लिखा जो मैसूर स्टेट से संबंधित थे, राज्य तो ख़त्म हो गया था। तो मिर्ज़ा इस्माइल ने कहा वो पत्र जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उस समय, बीएन सील, डॉक्टर बीएन सील, ब्रजेंद्र नाथ सील, उनको भेज दिया। और ब्रजेंद्र नाथ सील ने, जिन्होंने मैसूर गजेटियर का संपादन किया था, प्रोफेसर तांतिया, उनको भेज दिया। प्रोफेसर तांतिया ने जवाब भेजा बीएन पांडे को कि ऐसा कोई उल्लेख मैसूर गजेटियर में नहीं है। नहीं, यानी ये पूरी साजिश थी। हाँ, और उसके बाद वो पाठ निकाला गया। पाठ तो निकाल दिया गया, लेकिन जितने बच्चों के मन में, लाखों बच्चे जो निकले होंगे कई साल तक, उन्होंने जो पढ़ा होगा, उनकी जहन में क्या गया होगा? हाँ, सवाल इसका है। तो इस तरीके से परसेप्शन बनाया गया है बहुत सारी चीज़ें इस देश में। कहने का मतलब है कि यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ एक क्या कहावत अभी आपने बताई थी कि शिक्षा के साथ साथ कुशिक्षा भी दी जाती है, कि जो शिक्षा दी जाती है उसके साथ गलत चीज़ें भी पढ़ाई जाती है। भाई जहाँ सादा है, नहीं लिखा है कुछ, उस पर तो आप लिख सकते हैं, लेकिन चाहे गलत लिख दिया गया, जिस पन्ने में लिख दिया गया उस पर आप लिखेंगे कैसे? संस्कृति की बात होती है हिंदुस्तान में हमेशा। जी, क्या है ये संस्कृति से क्या तात्पर्य रहा है? धर्म और संस्कृति ये दोनों एक होती हैं या अलग अलग होती हैं? धर्म और संस्कृति दोनों अलग है। धर्म जो है वो जीवन जीने की एक पद्धति है। धर्म जीवन जीने की पद्धति है, और वो अगर समता नहीं तो धर्म नहीं हो सकता। धर्म का सबसे बड़ा गुण है कि समता होनी चाहिए। और एग्जाम्पल अगर हम ले, अभी ये पानी हम अपने कपड़े पे डाल लें तो हम भीगेंगे, हमारा कपड़ा भीगेगा। आप पे डाल देंगे तो आप भी भीगेंगे। हम भी भीगेंगे। अमेरिका का आदमी जाएगा, उसके कपड़े पे डाल देंगे तो वो भी भीगेगा, क्योंकि इसका धर्म है भिगा देना, भिगोना। आग का धर्म है जला तपाना, ऊर्जा। तो अपने गुण को प्रयोग, मनुष्य है तो उसका गुण इंसानियत से हट करके कोई नहीं हो सकता, दूसरा धर्म नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ नहीं है तो कोई भी धर्म नहीं कहा जा सकता, मेरा अपना मानना है। और खास करके बुद्ध को मैं फॉलो करता हूँ, धर्म नहीं मानता बुद्ध का। बुद्ध ने जो दर्शन दिया है, तो उन्होंने धर्म की परिभाषा धम्म शब्द दिया है, और उसकी परिभाषा दी है नैतिकता और सदाचार। नैतिकता और सदाचार है। हाँ, ये नहीं है तो धर्म नहीं है। सद्धर्म की परिभाषा जो उनसे पूछा गया, तो बुद्ध कहा कि सद्धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो
प्रज्ञा होनी चाहिए। प्रज्ञा माने विवेक, ज्ञान जिसको भी कहते हैं, लेकिन उसके साथ समता होनी चाहिए। समता शब्द प्रयोग किया उन्होंने। भाई यहाँ तो ऐसा बना दिया गया कि ये वर्ग पढ़ नहीं सकता, राजा पढ़ेगा तो वो भी केवल अपना राज चलाने के लिए पढ़ेगा, बनिया पढ़ेगा केवल व्यापार चलाने के लिए पढ़ेगा, बाकी सारा ठेका तो उनका है। तो धर्म के सिद्धांत से सबसे पहले हट गया। फिर बुद्ध ने उसमें और बताया कि शील होना चाहिए। शील वही है सदाचरण ही, सदाचरण को शील कहा गया है। और उसके लिए कहा गया कि